वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। सो रिएक्शन टरबाइंस हमें पता है क्या होती हैं। रिएक्शन टरबाइंस वो टरबाइंस जिसमें इनलेट में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो प्रेशर एनर्जी भी होती है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता था, इनलेट में क्या होता था, सारी प्रेशर एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ही जेट को किस पे स्ट्राइक करवाते थे, व्हील पे स्ट्राइक करवाते थे। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, हम ऐसा नहीं करते। जो पानी जो फ्लो करता है, जो वाटर फ्लो करता है टरबाइन रनर पे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, साथ ही साथ उसके पास प्रेशर एनर्जी भी होती है जब वो वाटनी रनर के थ्रू वो फ्लो करता है। अब होता क्या है इसमें, जब पानी रनर के थ्रू फ्लो कर रहा है उसके उसमें दो चीज होती है रिएक्शन टरबाइन में। पहली चीज तो वही, जब ब्लेड्स के कारण उसका एंगल चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो इम्पल्स चेंज होता है। इम्पल्स चेंज होने के कारण उसमें क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, जो कि बोलते हैं इम्पल्स पार्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन, जो कि इम्पल्स टरबाइन में भी यही होता था। और इसमें इम्पल्स पार्ट के साथ साथ एक रिएक्शन पार्ट भी होता है। वो कैसे, जब प्रेशर को हमने क्या हुआ पूरा रिड्यूस नहीं कराया, प्रेशर हाई प्रेशर को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर से हमने पानी को भेजा। अब जब प्रेशराइज वाटर जब रनर के थ्रू पास होता है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है। प्रेशर जो उसके स्टार्टिंग में रहता है ड्यूरिंग द पास थ्रू द रनर, उसका प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वो प्रेशर क्या हो रहा है, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मींस वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसमिट कर रहा है, रनर को ट्रांसमिट कर रहा है। एक्स्ट्रा जो पार्ट था, जो कि इम्पल्स वाला पार्ट तो अपन ने इम्पल्स टरबाइन में भी देखा था, इसमें एक चीज और हो रही है कि प्रेशर धीरे धीरे इनलेट से आउटलेट में डिक्रीज होता है, और उसके कारण उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो और एक डिफरेंस है कि जो इम्पल्स टरबाइन थी, जैसे कि अपनी पेल्टन व्हील थी, वो टोटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वर्क करती थी, क्योंकि प्रेशर तो हमने पूरा एक बार में डिक्रीज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आया, उसको फिर स्ट्राइक कराया। इसमें प्रेशर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। उसमें कांस्टेंट प्रेशर था जो कि एटमॉस्फेरिक था, इसमें प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा में काम करते हैं। उसके बाद वो ओपन एयर में काम करती थी इम्पल्स पेल्टन व्हील, उसमें कोई केसिंग या कुछ नहीं था। इसको अपन लोग एयर टाइट केसिंग में फिल करके कंप्लीटली फिल करके रखते हैं, जिससे कोई भी स्पेसिस लॉसेस ना हो। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसमें पेनिस्टॉक से जब पानी आता था वो नोजल के थ्रू पास होता था। नोजल में क्या होता था, कन्वर्जन होता था, सारा प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। इसमें नोजल ऐसे कुछ नहीं रहती। इसमें पेनिस्टॉक्स में एक केसिंग रहती, पेनिस्टॉक के बाद टरबाइन के आउटर में एक केसिंग लगी रहती है, स्क्रॉल केसिंग जिसे हम कहते हैं। अब वो स्क्रॉल केसिंग जो रहती है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता जाता है। अब उस स्क्रॉल केसिंग का जैसे जैसे एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो अपने को पता है जैसे ही एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है। तो वही पार्ट जो स्क्रॉल केसिंग के कारण अपने को क्या मिल रहा है, प्रेशर का रिएक्शन फोर्स अपने को मिल रहा है। वही रिएक्शन फोर्स रन में प्रेशर की एनर्जी को इस्तेमाल करके रनर को रोटेट कराता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में। उसके बाद रिएक्शन टरबाइन जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, दूसरी होती है एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। नाम से बहुत क्लियर है, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन वैसी टरबाइन है जिसमें जो पानी का ये जो नाम दिए गए हैं ना, ये वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से नाम दिए गए हैं। अगर वाटर रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो उसे रेडियल फ्लो टरबाइंस रिएक्शन टरबाइंस कहेंगे, और यदि वाटर एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो उसे एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस कहलाएंगे। जैसे अब मान लीजिए ये आपकी शाफ्ट है, जो शाफ्ट से ये मेन शाफ्ट है, इस शाफ्ट में एक सर्कुलर डिस्क कनेक्टेड है। उस सर्कुलर डिस्क में आपकी क्या है, ब्लेड्स लगी हुई हैं। तो ये उस रेडियस, इस डायरेक्शन में उसकी रेडियस अलोंग है। अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मींस वो रेडियस के अलोंग फ्लो कर रहा है, तो उसे रेडियल टरबाइन कहेंगे। और यदि पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में आके अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रहा है ब्लेड को, तो उसे क्या बोलेंगे, ये एक्सिस के अलोंग इसका ट्रेवल हुआ पानी का, तो इसे बोलेंगे एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो अभी फिलहाल अपने को रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन कवर करनी है। अब रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में भी दो तरीके से अपन लोग रेडियस के अलोंग फ्लो करा सकते हैं, चाहे तो बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, दोनों चीज तो पॉसिबल है ना, या तो बाहर से या तो अंदर से, या डेट इज टुवर्ड्स द फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, यहां से बाहर अंदर से बाहर की तरफ, या आउटवर्ड टू इनवर्ड। अगर
आउटवर्ड टू इनवर्ड रहेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। क्या रहेगी? अगर आउटवर्ड टू इनवर्ड वाला फ्लो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे इनवर्ड फ्लो रेडियल फ्लो टरबाइन कहेंगे, और यदि इनवर्ड टू आउटवर्ड रहेगी तो उसे आउटवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन कहलाया जाएगा। तो ये रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का एक बेसिक डिटेल था जो आपको जानना बहुत जरूरी था। इसके आगे हम लोग एक एक करके रेडियल फ्लो पढ़ेंगे, पहले इनवर्ड फ्लो फिर आउटवर्ड फ्लो। आई होप आपको रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।